नमस्कार साथियों। आज उत्तराखंड की सरकार, मुख्यमंत्री खास तौर पर वो सिलक्यारा में 4.5 किलोमीटर की सुरंग आर पार होने का जश्न मना करके आए हैं। अब ये भी अपने आप में बड़े गजब की बात है कि 4.5 किलोमीटर की सुरंग का जश्न मनाया जाए। ये उत्तरकाशी ब्रह्मकाल यमुनोत्री मोटर मार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 पर सिलक्यारा की सुरंग है 4.5 किलोमीटर की, जिसका जश्न सरकार मना चुकी है और मुख्यमंत्री उस जश्न की अगुवाई कर चुके हैं। और चारों तरफ धीरे धीरे करके सारे न्यूज़ पोर्टल्स में, कल सुबह के अखबारों में वो इस बात से रंगे होंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि राज्य की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने या डबल इंजन ने हासिल की है। अब ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसको समझने में कुछ सवाल हमारे हैं। जैसा हमने इस लाइव का हेडिंग में भी मैंने लिखा है कि सिलक्यारा की सुरंग तो हो गई आर पार, लेकिन कंपनी पर कार्रवाई कब होगी सरकार? तो ये कौन कंपनी है? ये कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड, और ये वो कंपनी है जिसकी वजह से नवंबर 2023 में 41 मजदूर 17-18 दिनों तक सुरंग के भीतर कैद रहे। लेकिन इस बात पर आने से पहले इस बात पर गौर करते हैं कि ये सुरंग असल में ये कोई राज्य सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। अब लेकिन डबल इंजन है तो ये मान लिया जाता होगा कि भाई केंद्र की सरकार की योजना का उद्घाटन भी या उसका जश्न भी मुख्यमंत्री के खाते में दर्ज हो जाए तो क्या बुरा है। तो इसलिए केंद्र सरकार की योजना का जश्न मुख्यमंत्री जी मना करके आ गए हैं। तो ये असल में एक 4 धाम प्रोजेक्ट है और 4 धाम परियोजना 825 किलोमीटर की परियोजना 2016 में जब विधानसभा के चुनाव से पहले 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए तो 2016 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए और देहरादून में उन्होंने कहा कि एक ऑल वेदर रोड वो बनाने जा रहे हैं। फिर वो धीरे धीरे करके पता नहीं कब उस ऑल वेदर रोड का नाम 4 धाम परियोजना हो गया। तो ये जिस 4.5 किलोमीटर का जश्न मना करके मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो 4.5 किलोमीटर दरअसल उस 825 किलोमीटर का एक हिस्सा है। अब ये 825 किलोमीटर की जो सड़क है, इसके पूरा होने की अवधि, इसको पूरा हो जाना चाहिए था दिसंबर 2024 में, लेकिन अभी अप्रैल 2025 में इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि 4.5 किलोमीटर की सुरंग आर पार हो गई है। तो पहले 4 धाम परियोजना की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये 4 धाम परियोजना 825 किलोमीटर की परियोजना है। इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। अभी इसमें हम उन सारे सवालों पर बात नहीं कर रहे हैं। पर्यावरणीय आशंकाएं और जो पर्यावरण को नुकसान इस सड़क से हुआ है उसको लेकर के बार बार सवाल उठाए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस परियोजना में खराब किस्म का काम, घटिया किस्म का काम किया जा रहा है, लेकिन उन सब पर हम नहीं जा रहे। हम सिर्फ इतनी बात पहले कर लेते हैं कि इस परियोजना को पूरा होना था दिसंबर 2024 में। 26 जुलाई 2023 को केंद्रीय सड़क, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये सड़क परियोजना लगभग 70% पूरी हो चुकी है। 825 किलोमीटर में से 601 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। तो ये माना जाना चाहिए कि मंत्री जी संसद में कह रहे हैं तो ठीक ही बात होगी, सही जवाब होगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि इस साल यानी फरवरी 2025 में केंद्र सरकार बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है, उस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई। उस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 तक इस 4 धाम परियोजना के 825 किलोमीटर में से 620 किलोमीटर पूरा हो गया। अब आप सोचिए कि जुलाई 2023 में गडकरी साहब राज्यसभा में बता रहे थे कि 601 किलोमीटर सड़क बन गई और 2025 में आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि 620 किलोमीटर सड़क 2024 तक पूरा हुई। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है
कि जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक सिर्फ 19 किलोमीटर सड़क बनी, जो सरकारी आंकड़ा है। क्योंकि उन्होंने, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 26 जुलाई 2023 को नितिन गडकरी जी ने कहा कि चार धाम परियोजना के 825 किलोमीटर में से 601 किलोमीटर पूरा हो चुका है, उसका काम पूरा हो चुका। और जब फरवरी 2025 में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तो उस आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि दिसंबर 2024 तक 825 किलोमीटर में से 620 किलोमीटर सड़क पूरी हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि जुलाई 2023 से लेकर के दिसंबर 2024 तक केवल 19 किलोमीटर सड़क बनी। तो एक तो पहला प्रश्न यही है कि ये सड़क की गति जो है वो गति अपने आप में सवालों के घेरे में है। लेकिन ये तो इस परियोजना का बड़ा हिस्सा है। अब आइए उस बात पर आते हैं जिस बात की को लेकर के मैं ये लाइव कर रहा हूं, वो ये कि सिलक्यारा सुरंग के आर पार होने का जश्न मुख्यमंत्री जी ने आज मनाया। और मैंने आपसे कहा कि 4.5 किलोमीटर सुरंग का जश्न मनाया गया। और यह जश्न मनाने की जरूरत क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी कि 4.5 किलोमीटर की सुरंग का जश्न मनाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री शामिल हों, केंद्र सरकार की परियोजना का जश्न मनाने की अगुवाई मुख्यमंत्री करें। यह जरूरत क्यों पड़ी? यह जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सिलक्यारा के बारे में हमने कहां से जाना? सिलक्यारा के बारे में सबसे पहली चर्चा हमने 12 नवंबर 2023 को सुनी। सिर्फ उत्तराखंड ने नहीं बल्कि पूरे देश ने, या कहिए कि दुनिया ने ही 12 नवंबर 2023 के बाद दिवाली के दिन सिलक्यारा के सुरंग के बारे में जानना शुरू किया। और जाना कैसे? जाना ऐसे कि 41 मजदूर उस सुरंग के भीतर फंस गए, सुरंग के भीतर मलबा आया और 41 मजदूर 17 दिनों तक उस सुरंग के भीतर फंसे रहे। अब 17 दिनों तक फंसने के बीच में भी यह हुआ कि 5 दिन तक तो 40 ही मजदूर थे। छठे दिन जाकर के पता चला कि नहीं, 40 मजदूर नहीं, 41 मजदूर हैं जो सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। अब आप समझिए कि इस प्रदेश में या इस देश में एजेंसीज कितनी सक्षम हैं, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आपदा प्रबंधन का तंत्र भी कितना सक्षम है। बहरहाल, लेकिन ये सिलक्यारा के सुरंग के भीतर चूंकि हमने देखा कि 17 दिनों तक 41 मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ा रहा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने लापरवाही बरती काम करने में। जो उस सुरंग को बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड। और नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने उस सुरंग के भीतर किसी तरह का एस्केप टनल नहीं बनाई, जबकि एस्केप टनल का प्रोविजन था, एस्केप टनल की व्यवस्था थी। 20 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 1383.78 करोड़ रुपए की इस सुरंग को स्वीकृति दी। और उसमें कहा गया कि इस सुरंग के साथ एस्केप टनल बनानी होगी। लेकिन आप देखिए इस देश में निजी कंपनियां कितनी ताकतवर हैं, कॉरपोरेट कितना ताकतवर है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने फैसला कर दिया कि एस्केप टनल बनानी होगी अप्रूवल देते समय, और उस कंपनी ने उस सुरंग में एस्केप टनल बनाई ही नहीं, जिसके नतीजे में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। और ये कंपनी इस कंपनी का हमने उस समय भी इस सवाल को उठाया। मैं आज भी इसलिए ये लाइव कर रहा हूं कि ये सवाल हम उठाना चाहते हैं कि उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसने इतने मजदूरों के जीवन को संकट में डाला। उस कंपनी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने तो तब भी कहा था कि भाई उस कंपनी, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी जो है, जिसकी लापरवाही की वजह से इतने मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सारे राहत और बचाव अभियान का खर्च उस कंपनी से वसूला जाना चाहिए। लेकिन बार बार ये कहने के बावजूद भी सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, इस बात पर गौर नहीं किया। अब ये जो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसका काम करने का तरीका ऐसा है। नवंबर 2023 में तो यहां दुर्घटना हुई, उससे पहले अगस्त 2023 में नागपुर में इनके काम में दुर्घटना एक हो चुकी थी। गार्डर लॉन्चिंग मशीन, जो कि एक तरह का बड़ी क्रेन होती है,
वो गिर गई और 20 मजदूरों की मौत हो गई नागपुर में। इनके खिलाफ 304 का यानी कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा दर्ज हुआ, आपराधिक मानववध का मुकदमा दर्ज हुआ नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ वहां। लेकिन उसके बावजूद उसको इस सिलक्यारा के टनल का काम भी मिला, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के बड़े हिस्से का काम भी इस कंपनी के पास है, और सरकारें इस बात पर खामोश हैं कि इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि संसद में 2 बार इसको लेकर के सवाल पूछे गए। 6 दिसंबर 2023 को टीएमसी के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने इस परियोजना के संदर्भ में सवाल पूछा, परियोजना निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में सवाल पूछा, यानी नवयुग इंजीनियरिंग के खिलाफ, और नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में इतना गोल गोल जवाब दिया और एक बार भी कंपनी का नाम तक वो अपने मुंह पर नहीं लेकर के आए। उसके बाद 25 जुलाई 2024 को हमारी पार्टी भाकपा माले के सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी ने लोकसभा में प्रश्न पूछा। लोकसभा में उन्होंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा कि कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी। लोकसभा में उन्होंने सवाल पूछा कि भाई मुआवजा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, मजदूरों को मुआवजा दिया गया कि नहीं दिया गया, और साथ ही मंत्री जी से उन्होंने पूछा कि कार्रवाई क्या होगी कंपनी के खिलाफ। उसके अलावा पर्यावरणीय सवालों को लेकर के भी, पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर के भी कॉमरेड सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले के आरा से सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा, और उसके जवाब में मंत्री जी ने जो बताया, उन्होंने लोकसभा में बताया 25 जुलाई 2024 को कि 22 दिसंबर 2023 को सरकार ने जो विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट 22 दिसंबर 2023 को प्राप्त हो चुकी है। उसके साथ ही कार्रवाई के सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि भाई NHIDCL जो इसके कंपनी है जो इसको चला रही है, उस कंपनी द्वारा ठेकेदार को, प्राधिकरण के इंजीनियरों को, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता हैं यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो कंसल्टेंट हैं, उनको और परियोजना की देखरेख करने वाले क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और विशेषज्ञों की अंतिम सिफारिश के आधार पर दोषी ठेकेदार और कंपनी के खिलाफ सुरंग ढहने के लिए जिम्मेदार जो भी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये 25 जुलाई 2024 को जवाब संसद में दिया गया। आज जब सुरंग आर पार हो गई है, तब फिर यह सवाल है कि वो फाइनल रिपोर्ट मिली कि नहीं मिली, उस नोटिस का क्या जवाब इन कंपनी के लोगों ने दिया, नवयुग इंजीनियरिंग के लोगों ने दिया, आज फिर यह सवाल है। और इस बीच में कंपनी के खिलाफ तो सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई। जो कंपनी सुरंग ढाने के लिए, सुरंग में लापरवाही से काम करने के लिए जिम्मेदार है, जिस कंपनी की वजह से 41 मजदूरों की जान 17 दिन तक सांसत में रही, जिस कंपनी की वजह से 17 दिन तक 41 मजदूरों का जीवन संकट में फंसा, उस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि आखिरी में जब सारी मशीनें फेल हो गई तो रैट होल माइनर्स ने उस सुरंग को खोला, और उन रैट होल माइनर्स के जो नेता थे, उनका खजूरी खास में जो घर था, उसको डीडीए ने फरवरी 2024 में ढा दिया, उस पर बुलडोजर चला दिया। तो कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने मजदूरों का रेस्क्यू किया, उनका घर जरूर दिल्ली में ढा दिया गया, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। वकील हसन उनका नाम, तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब इस सुरंग को पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा है, तब हमारा केंद्र की सरकार से और राज्य की सरकार से यह प्रश्न है कि उस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। उसको ऐसे ही लोगों के जीवन से, मजदूरों के जीवन से खिलवाड़ करने दिया जाएगा। अभी 6 दिन पहले, मेरा ख्याल से 6 तारीख से, 6 अप्रैल से 3 दिन तक, 4 दिन तक वहां मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया उस सिलक्यारा के सुरंग के बाहर, और उनका प्रदर्शन करने का उद्देश्य यह था कि उनको तमाम सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। सोचिए कि एक परियोजना निर्माता कंपनी का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी दुर्घटना उसके सुरंग में होती है, और उसके बावजूद वो मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आती है,
उसके बावजूद वो मजदूरों से अव्यवहार करने से बाज नहीं आती है, उनके हकों पर डाका डालने से बाज नहीं आती है। स्थानीय प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा, स्थानीय प्रशासन ने कंपनी के साथ बैठक कराई और उसके बाद जाकर के मजदूरों का धरना समाप्त हुआ। तो आज की तारीख में भी ये सवाल है, जब मुख्यमंत्री इस बात का जश्न मना रहे हैं, जब उनका पूरा समूचा सूचना तंत्र इस बात का जश्न मना रहा है कि बड़ी भारी कार्रवाई कर ली गई, तब भी ये सवाल है कि इन मजदूरों का जीवन संकट में डालने वाली नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। बहुत साफ, बहुत सीधा सवाल है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बहुत सीधा, बहुत स्पष्ट सवाल है सरकार से, क्योंकि 2 दफे ये सवाल पार्लियामेंट में पूछा जा चुका। जैसे मैंने आपसे कहा, 6 दिसंबर 2023 को टीएमसी के सांसद ने राज्यसभा में सवाल पूछा और 25 जुलाई 2024 को भाकपा माले के आरा से सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद ने लोकसभा में यह प्रश्न पूछा और कॉमरेड सुदामा प्रसाद के इस सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि विशेषज्ञों की समिति की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, सबको नोटिस जारी किया गया है, तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो जुलाई 2024 से जुलाई 2025 आने वाला है, साल भर तक कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि ये वो जो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, असल में भारतीय जनता पार्टी यानी पुष्कर सिंह धामी जी की पार्टी को, नितिन गडकरी जी की पार्टी को, अमित शाह जी की पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को इस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए दिए हैं। इसलिए उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये सारा जश्न क्यों मनाया जा रहा है? ये सारा जश्न इस बात का नहीं है कि सुरंग आर पार हो गई, इस बात की खुशी है, बल्कि उस कंपनी के अपराधों को ढकने के लिए जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न इस बात का है ताकि इस बात पर सवाल नहीं उठे, इस बात पर कोई प्रश्न न हो कि भाई वो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होनी थी। लेकिन ये सवाल इस राज्य के तमाम लोगों को पूछना चाहिए कि नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? राज्य की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। फीता काटने भले ही मुख्यमंत्री चले जाए, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि वो राज्य की परियोजना नहीं है, केंद्र की परियोजना है, इसलिए केंद्र सरकार को नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के 55 करोड़ रुपए के चांदी के जूते से मजदूरों के जीवन का सौदा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कंपनी बहुत सारी जगह काम कर रही है। हम लोगों ने तो उस समय भी ये प्रश्न उठाया था, अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से हमने तो ये सवाल उस समय भी उठाया, जिस समय जब ये दुर्घटना हुई नवंबर 2023 में, उस समय भी हमने ये प्रश्न उठाया कि भाई इस कंपनी के खिलाफ एक तो मजदूरों का जीवन संकट में डालने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने उस समय कहा नवंबर 2023 में कि इस कंपनी के खिलाफ लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का, मजदूरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा होना चाहिए और इस कंपनी से सारे राहत और बचाव अभियान का खर्च वसूला जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। आज के दिन पर भी मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि यह जश्न इसलिए मनाया गया है सिलक्यारा में ताकि कंपनी के अपराधों को छुपाया जा सके, कंपनी के अपराधों पर मिट्टी डाली जा सके, कंपनी के अपराधों पर, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के अपराधों पर मलबा डाला जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी वहां जश्न मना करके आए हैं। इसलिए वहां देवता का सहारा लिया जा रहा है, दूसरी तीसरी चीजों का सहारा लिया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस पीछे सीधे सीधे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा काम कर रहा है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की ताकत है जो कि उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रही। इसलिए एक बार फिर से जब ये सुरंग का ब्रेक थ्रू हो गया है और 4.5 किलोमीटर की सुरंग को बड़ी भारी उपलब्धि बताया जा रहा है, तब ये सवाल हम दोबारा से उठाना चाहते हैं कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मजदूरों का जीवन संकट में डालने के लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए और नवंबर 2023 में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला 17 दिन तक, उसके सारे पैसे की वसूली, उस सारे रेस्क्यू ऑपरेशन का, राहत और बचाव अभियान का सारा खर्च उस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से वसूला जाना चाहिए।